ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. जो दीने मोहम्मद का तलबगार नहीं है, सच पूछो तो जन्नत का वो हकदार नहीं है। सरकार इस उम्मत आसी का मददगार नहीं है। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कोनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। बिल्कुल आपका उजड़ा हुआ जलसा थोड़े हौसले पर बाकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कबूलियत की घड़ी है, सारी दुनिया सो रही है, आप जाग रहे हैं। अल्लाह आपके जागने को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सीधे सीधे सवाल से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। सुनते सुनते आप पक चुके हैं, सुनाने वाले सुनाते सुनाते थक गए हैं, मुकदमा हार करके आप बैठ गए। थोड़ा सा हौसला पैदा कीजिए और दुआ तक आपका जलसा एक धक्के में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। हाथ भाई तैयार है सुनने के लिए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भाग जाएगा, हाथ भाई इंशाल्लाह। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है, रमजान किसको कहते हैं, शाबान किसको कहते हैं? ये मेरा पहला सवाल है। रमजान किसको कहते हैं, शाबान किसको कहते हैं? शाबान क्या है, रमजान क्या है, किसको कहते हैं रमजान, किसको कहते हैं शाबान? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कौन सी रात अफजल है, कौन सा दिन अफजल है, कौन सा महीना अफजल है?
कौन सा महीना, कौन सी रात, कौन सा दिन अफजल है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, शबे कदर को अल्लाह ने छुपा दिया, शबे बारात को अल्लाह ने जाहिर कर दिया, इसका राज क्या है? शबे बारात को अल्लाह ने जाहिर कर दिया, ये 15 शाबान की रात है, लेकिन अल्लाह ने शबे कदर को छुपा दिया। थोड़ा आवाज बढ़ाई, बहुत अच्छा भाई का, बहुत अच्छा भाई का, थोड़ा बड़ी आवाज बढ़ाई, आवाज बढ़ाई, इशारे में बढ़ाई आवाज, ठीक है। शबे कदर को अल्लाह ने छुपा दिया और शबे बारात को अल्लाह ने जाहिर कर दिया, इसका राज क्या है? तीसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। शबे बारात में हम लोग हलवा खाते हैं, हलवा में 2 बुराई है, इंशाल्लाह जम करके खाएंगे, हाथ लाइए इंशाल्लाह। 2 बुराई है, ये तो कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू, सब में हाथ उठारे। हाथ पागल तो हम हैं कि 12 बज जाने के बाद आपके पास आए, और फूल पागल आप हैं कि मैदान छोड़ करके भाग नहीं रहे, फिर भी जलसा में बैठे रहे। अल्लाह आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा सवाल है, हलवा खाने में 2 बुराई है, पहली और दूसरी बुराई क्या है? आखिरी सवाल, शबे बारात सिर्फ 3 चीजों का नाम है, इसके अलावा बकवास है, वो 3 चीजें क्या है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ रहिए इंशाल्लाह, मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। पहला सवाल था, रमजान किसको कहते हैं, शाबान किसको कहते हैं? शाबान कहते हैं रहमत तकसीम होती है, बरकत तकसीम होती है, ऐसा महीना जिसमें अल्लाह की रहमत आसमान से उतरती है, जमीन पर तकसीम होती है, बरकत उतरती है, तकसीम होती है, बंटवारा होता है, इसलिए शाबान को शाबान कहा जाता है। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? उसमें गुनाह जला दिए जाते हैं, गुनाह जला दिए जाते हैं, गुनाह रोजे की वजह से जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए रमजान को रमजान कहते हैं। दूसरा सवाल आपसे था, कौन सा दिन अफजल है, कौन सी रात अफजल है, कौन सा महीना अफजल है? अरफा का दिन अफजल है, आशूरा का दिन अफजल है, ईद का दिन अफजल है, बकरीद का दिन अफजल है। कौन सी रात अफजल है? ईद की रात अफजल है, बकरीद की रात अफजल है, अरफे की रात अफजल है, शबे बारात अफजल है। कौन सा महीना अफजल है? रमजान अफजल है, रजब अफजल है, मुहर्रम अफजल है, और आखिरी अफजल कौन सा महीना है? शाबान है। बहुत खूबसूरत सवाल आपकी खिदमत में था। शबे कदर को अल्लाह ने छुपाया और शबे बारात को अल्लाह ने जाहिर कर दिया। राज बता रहा, शबे कदर में नजात मिलती है, अल्लाह के बंदे को अजाब से नजात मिलती है। अल्लाह ने इसलिए छुपाया ताकि इसी रात पर भरोसा करके बंदा बैठ न जाए, और शबे बारात को इसलिए जाहिर किया कि शबे बारात नाम है तौबे का, बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करके माफ साफ हो जाए, इसलिए अल्लाह ने वहां छुपाया, यहां जाहिर कर दिया। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह, मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ देंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? खैर, आप इतना भी ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी गनीमत। तीसरे सवाल में डिस्ब्रेक मारा है तो समझ लिया कि हाँ कुछ हम लोग उल्टा सीधा जा रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ हैं या कहीं और चले गए, और हमको कितनी देर आपसे बात करनी है, क्योंकि आप साथ देंगे तो हम आपके साथ हैं, आप जब साथ छोड़ देंगे मुझे भी आपका साथ छोड़ देना पड़ेगा, आपके साथ मुझे चलना है। दूसरा सवाल था कि शबे बारात में जो हलवा खाते हैं उसमें 2 बुराई है। शबे बारात में हलवा मत खाइए, अभी से खाना शुरू कर दीजिए। मुर्गी भी अगर रोज खाइएगा ना तो दाल के बराबर हो जाएगा। हलवा खाने का शौक है, खाइए, साल भर हाथ उठा करके रखा, हलवा नहीं खा रहा, हाथ नहीं लगा रहा। शबे बारात जैसे आई हलवा शुरू हो गया। हलवे में 2 बुराई है, अकीदा खराब हो जाता है, दूसरी बुराई है अमल खराब हो जाता है। आदमी शबे बारात को इबादत की रात नहीं समझता, हलवा खाने की रात समझता। इसका नुकसान जानते क्या होता है? हलवा शकील ग़िज़ा है, जब हलक के नीचे जाता है तो आदमी को नींद ज्यादा आती है, रात का जलवा खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह हलवा खाना है, इफ्तार के वक्त में थोड़ा, दिन भर खाते रहिए, पूरे महीने खाते रहिए। शबे बारात में ये गलती मत कीजिएगा वरना रात आपकी बर्बाद हो जाएगी। आखिरी सवाल था, शबे बारात 3 चीजों का नाम है, 3 चीजों का, सिर्फ 3 चीजों का। रात में जाग करके इबादत करना, दिन में रोजा रखना, और इसाले सवाब करना, मुर्दों के लिए इसाले सवाब करना। सिर्फ 3 चीजों का नाम शबे बारात है, इसके अलावा जो भी है बकवास है।
इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज रोजा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। शाबान के हवाले से बिल्कुल ताजा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनने के लिए जा रहे हैं। 3 मिनट में ये नमूना पास कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह अच्छा होगा, खाता अच्छा होगा, खाता अच्छा होगा इंशाअल्लाह, खात्मा भी अच्छा होगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह नमूना लेकर के आ रहा हूं, 2 से 3 मिनट में निकाल रहा हूं। शबे बारात में अल्लाह ताला पूरे साल का प्लान करता है, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, किसको रोजी मिलेगी, किसको रोजी नहीं मिलेगी, साल भर का अल्लाह प्लान करता है। आने वाली रात है शबे बारात के हवाले से दूसरा नमूना ला, अल्लाह आसमान से निगाह डालता है शबे बारात में, जमीन के ऊपर अल्लाह अपने बंदे पर निगाह करम डालता है। जब निगाह करम अल्लाह की होती है तो बंदा पाक साफ हो जाता है, वो साल भर के लिए पाक साफ हो जाता है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिए, जिंदे की लिस्ट से उसका नाम निकल गया, मुर्दे की लिस्ट में पहुंच गया, वो अपने को जिंदा ही समझ रहा है, मुर्दा नहीं समझ रहा है। इतनी बड़ी रात आ रही है। 4 हदीस पेश करता हूं, नमूने को खत्म करता हूं। पहली हदीस आ रही है, रजब अल्लाह का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है और रमजान रसूलुल्लाह के उम्मती का महीना है। दूसरी हदीस आ रही है, रजब और शाबान रमजान के बीच में एक महीना है शाबान। जब बंदा अमल करता है उस महीने में तो फरिश्ते उसको जमीन से उठाते हैं, अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। तीसरी हदीस आ रही है, ये जो रजब का महीना है ये कुरान की तरह है, ये जो शाबान का महीना है ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह है, ये जो रमजान का महीना है खुदा की तरह है। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल फरमाते 4 रातें हैं, 4 रातें, ईद की रात, बकरीद की रात, अरफे की रात और शबे बारात। जब बंदा इसमें अमल करता है तो आसमान से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। आखिरी नमूना अल्लाह को पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस रात में सबकी मग़फ़िरत होती है लेकिन 8 आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। वो बदनसीब कौन है? लाइन बलाइन सुना रहा हूं, तफसील का मौका नहीं है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 8 आदमी की इस रात में भी माफी नहीं होती। पहला आदमी मुशरिक, शिर्क की वजह से उसकी माफी नहीं होती। दूसरा आदमी कीना रखने वाला, पड़ोसी से कीना, भाई से कीना, दूसरे मुसलमान से कीना, सबसे कीना, कीने से सीना साफ नहीं है, ऐसे आदमी को उस रात में माफी नहीं होती। तीसरा आदमी है लुंगी टखने से नीचे है, पायजामा टखने से नीचे है, फुल पैंट टखने से नीचे है, तकब्बुर की वजह से इस आदमी की माफी नहीं होती। शराबी है, शराब से तौबा नहीं करता, अल्लाह का नाफरमान है, इस नाफरमानी की वजह से इसकी माफी नहीं होती। जिना करता है, अल्लाह का नाफरमान है, जिना की वजह से इसकी माफी नहीं होती। माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? माँ बाप का नाफरमान है, नाफरमानी की वजह से उसकी माफी नहीं। आखिरी आदमी जिसकी माफी नहीं, रिश्ता तोड़ने वाला। इंशाअल्लाह सास ससुर को खुश रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। साली पर मेहरबानों के हाथ रहिए इंशाअल्लाह, साला पर मेहरबानों के हाथ रहिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तोदा आग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तोदा
मिसाल देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल तैयार है सुनने के लिए? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक आदमी था, उसको मुंह में न मोच न दाढ़ी, और औरत की तरह उसकी आवाज, उसका नाम था नसूर। औरतों के साथ रहता था, औरती का कपड़ा पहन करके रहता था, और जब रात होती थी तो औरत की आबरू लूटता था। मर्द है, आबरू लूटता है, उसकी आवाज भी औरत की तरह है, चेहरे पर बाल नहीं, दाढ़ी नहीं है, उसका फायदा उठा रहा, बादशाह के महल में है। इत्तिफाक से हार की चोरी हो गई। अब बादशाह ने कहा कि सारी औरत का कपड़ा उतारो, तलाशी लो। अब ये बेटा फंस गए, 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। अब ये फंस गया कि आज तो खैर नहीं। अगर बादशाह को पता चल गया कि ये मर्द है, औरत का कपड़ा पहन करके औरतों में रहता है, ये तो सूली पर चढ़ा देगा। अब वो कहता है अल्लाह से, मेरे परवरदिगार आज तू ही बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। देखिए कि जवान कहां पहुंचा। जब देखा कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ अल्लाह ही का दरवाजा खुला हुआ है, उसने कहा कि मेरे परवरदिगार आज कोई नहीं बचा सकता, तू ही बचा सकता। दूसरी तरफ एक जवान है, शराब की बोतल छुपा करके जा रहा है। हजरत उमर सामने आगे कहा, ओ जवान रुक जाओ, वहीं पर रुको, वो बोतल क्या है? जवान कांप रहा है, आज या तो जिंदा ही उठूंगा या जनाजा ही उठूंगा। हजरत उमर सामने दिल दिल में कहता, खुदा आज आबरू तू ही बचा सकता। दो मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, दो मिसाल। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, माँ है, बेटे से नाराज है, लेकिन बेटी से कहती कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या दिल है, दिल से नाराज नहीं है। बेटे ने पैर पकड़ लिया, मुंह खोल करके माफी मांग ली, माने माफ कर दिया। खुदा को माना इससे भी ज्यादा आसान, पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, जमीन पर आसमान पर खुदा माफ कर देता। अब ये नसू आदमी जब फंस गया कि आज तो पोल खुल जाएगा, रात पास हो जाएगा, फांसी पर बादशाह चढ़ा देगा। मैं लड़का हूँ, लड़की का कपड़ा पहन करके औरतों के साथ रहता हूँ, आबरू लूटता हूँ, जिना करता हूँ, खैर नहीं है। दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार आज तू ही आबरू बचा सकता है। और सामने हजरत उमर हैं, जवान ने देखा कि शराब की बोतल है, देख लिया है उमर ने, आज जनाजा उठेगा या जिंदा उठूंगा, आज खैर नहीं है। जवान दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार तू ही आबरू बचा सकता है। उधर से सदा लगती है, हार मिल गया, इसकी इज्जत आबरू बच गई। हजरत उमर करीब आए, जवान वो तुम क्या छुपा करके रखे हो? कहा कि हुजूर ये शराब नहीं है, सिरका है, दिखाओ। हजरत उमर ने बोतल को हाथ में लिया, ढक्कन खोला, जवान की तौबा कबूल हो गई है। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। रमजान का महीना आ रहा, दिल खोल करके रोजा रखेंगे, बहाने से काम नहीं चलेगा। हर जगह बहाना चलेगा, खुदा के यहाँ बहाना नहीं चलेगा। खूबसूरत मुताल 3 मिनट में गुजार रहा, तैयार है सुनने के लिए? हाथ भाई इंशाल्लाह ध्यान दीजिएगा। रमजान के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। रमजान है क्या चीज? रमजान का आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? रमजान में रोजा रखने के बावजूद भी गुनाह क्यों होता? 3 मिनट का नमूना दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अल्लाह ने कहा कि रोजा मेरे लिए है, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ने ये क्यों कहा रोजा मेरे लिए? मैं बुनियाद बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम भी नमाज पढ़ते हैं खुदा के लिए, गैर मुस्लिम भी नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम भी पैसा सदका खैरात करते हैं खुदा के लिए, वो भी गैर मुस्लिम सदका खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम भी कुर्बानी देते हैं अपने खुदा के लिए, वो भी बल्ली देते हैं अपने देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम वो नहीं करते जो हम करते हैं, रोजा रखते हैं खुदा के लिए, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा दे। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा।
जब आदमी नमाज पढ़ता है तो उसको मजा मिलता है कि दूसरा आदमी देख रहा है। जब वो हज करता है तो घूमता फिरता है, उसको मजा मिलता है। लेकिन जब आदमी रोजा रखता है तो मजा किरकिरा जाता है, मजा ही नहीं मिलता। और ये वो काम किसके लिए कर रहा है? अल्लाह के लिए कर रहा है। इसलिए अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। खुदा खाता नहीं है, खुदा पीता नहीं है, खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। खुदा खा नहीं रहा, खुदा पी नहीं रहा, खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। और जब आदमी रोजा रखता है तो क्या करता है? खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, बीवी से मतलब भी नहीं। क्या मतलब हुआ है? खुदा तू खाता नहीं, मैं तेरी नकल उतार रहा हूं। तू पीता नहीं, मैं तेरी नकल उतार रहा हूं। तुझे बीवी की हाजत नहीं, मुझे भी बीवी की हाजत नहीं। खुदा कहता है कि बंदा मेरी नकल उतार रहा है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि रोजा मेरे लिए है। इंशाल्लाह रोजा रखेंगे, दिल खोल करके रखेंगे हाथ भाई इंशाल्लाह। अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए। क्या मतलब हुआ? आखिरी मतलब बता रहा हूं। जब आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। जब आदमी हज करेगा तो उसका बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। लेकिन एक अमल है जिसका बदला खुदा के हाथ से मिलेगा, वो अमल रोजा है। जब आदमी रोजा रखता है तो उसका बदला खुदा के हाथ से मिलेगा। और खुदा कहेगा कि रोजे नमाज का बदला तो जन्नत है, रोजे का बदला मैं खुद खुदा। इस रात को सुनिए, रमजान का महीना जब आया तो शैतान कैद हो गया। फिर गुनाह कैसे हुआ? गुनाह कैसे हो रहा है? रमजान में शैतान कैद है तो गुनाह क्यों हो रहा है? ये रात बता रहा हूं। इस मुतालिक इबादत कर लीजिए, अल्लाह आपके रमजान को कबूल फरमाए। बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। तो ये जो गुनाह होता है रमजान के महीने में छोटे शैतान की वजह से, छोटा बड़ा शैतान दोनों कैद होता है, लेकिन फिर भी गुनाह हो रहा है। ये शैतान का जो बाप नफ्स है, इसकी वजह से हो रहा है। शैतान कैद है, नफ्स कैद है, लेकिन गुनाह क्यों हो रहा है? नफ्स के असर से हो रहा है। आपने देखा होगा भाती होती है, लोहा भाती चलाता है, लोहा गर्म हो जाता है, अब बगल में पानी होता है, लोहे को निकाला पानी में रख दिया, लोहे को निकाला पानी में रख दिया, वो छन से लोहा बोलता है। गर्म लोहा, बिल्कुल लाल शुल्क लोहा, जब अंदर जाता है पानी के अंदर तो छन से बोलता है। और उसके बाद जब पानी से लोहा निकाला जाता है, हाथ रखा जाता है, लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता? 11 महीना हमने गुनाह किया, उसका असर बाकी रह गया। इसलिए रमजान का महीना आया, उसमें भी गुनाह हुआ। हम रोजा क्यों नहीं रखते? इस रात को सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल मुताला खत्म हो रहा है। रोजा क्यों नहीं रखते? कम हिम्मती होने की वजह से, हिम्मत हार करके बैठ गए। 15 घंटे का रमजान होगा, रोजा होगा, कैसे रखा जाएगा? गर्मी का महीना है। ये छोटे छोटे बच्चे 15 घंटे का रोजा आसान से रख लिया। अब बताइए, बच्चे के बाप के लिए मुश्किल है? मुश्किल नहीं, हिम्मत कीजिए, आसान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो रोजा रखते हैं, खाना खा करके रखते हैं कि नहीं खाते? सहरी खाते हैं, पेट में 10 बजे तक पानी मौजूद है, पेट में 10 बजे तक खाना मौजूद है, भूख का एहसास नहीं। उसके बाद आपने गुस्ल कर लिया, आपका पूरा बदन भीग गया, जोहर तक आपको रोजे का एहसास नहीं। जोहर के बाद आप सो गए, असर का वक्त हो गया, असर तक रोजे का एहसास नहीं। अब असर के बाद से भूख का एहसास हो रहा, प्यास का एहसास हो रहा, मगरिब तक कितनी देर का रोजा? थोड़ा। इंशाअल्लाह हिम्मत करेगा, आसान। दूसरी वजह हम रोजा क्यों नहीं रखते? नाकदरी, बेअदबी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रोजा नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, लेकिन रोजे की तौहीन मत कीजिए, ईमान चला जाए। रोजे की तौहीन क्या है? उससे भूखा मरा नहीं जाता। खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? रोजा वो रखे जिसके घर में दाना ना हो। हमारे घर में दाना, हमें रोजा क्यों रखते? इससे ईमान चला जाता। तीसरी बात जो बता रहा, आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? बहाना की वजह से। अभी शाबान का महीना चल रहा, रमजान आने वाला, एक पोटली दवाई खरीद करके घर में रख ली। बेटा को दिखा रहा है कि मैं बीमार हूं इसलिए रोजा नहीं रखता, समझी को दिखा रहा है कि मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि बीमार हूं। ये बहाना दुनिया से चलेगा, दुनिया के बनाने वाले खुदा से नहीं चलेगा। एक आदमी था, बीवी को धोखा देता था कि मैं रोजे से हूं, इफ्तार खाता था। बीवी को धोखा देता, बच्चे को धोखा देता था कि मैं इफ्तार था, लेकिन रोजा नहीं रखता था। जब उसको भूख और प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के तालाब में डुबकी मारता, मुंह खोल करके जी भर करके अंदर पानी पी लेता था, ऊपर से फिटपाट, नीचे से मकामा खा, मुकम्मल पेट भर करके पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल था, 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल था। अब जब उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टिकड़ा मछली मुंह में जाकर के फंस गया।
बाईं तरफ का कांटा बाईं तरफ, दाईं तरफ का कांटा दाईं तरफ, मुंह बांधी। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई ये कैसा आदमी है, मुंह में मछली इसके कैसे गई, वो भी कच्ची मछली मुंह में कैसे गई? ये आदमी अगर सोता मुंह खोलता तो मक्खी जाती, ये मछली कहाँ से गई? अब राज खुल करके सामने आया, ये तो अंदर से ठीक फाट था, ऊपर से ठीक फाट था, नीचे से मकामा घाट। मछली ने इसकी चोरी पकड़ा दिया। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रोजा नहीं रखते हिम्मत कीजिए, रोजा नहीं रखते हैं रोजा की नाकदरी मत कीजिए, रोजा रख करके देखिए, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, दीन भी बना देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तैयार है? मुकम्मल। बड़े मोजी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा, बड़े मोजी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया, चला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मैं जो स्टेज पर आया तो मेरे कान में एक बात आई कि मस्तूरात के हवाले से, खवातीन के हवाले से आप पैगाम सुनाइए और तफसील से सुनाइए। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं, हाजिर आइए इंशाअल्लाह। एक औरत है, उसकी खूबी आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक औरत है, उसको जिंदगी ही मिली, मौत नहीं मिली। एक औरत है, उसको खुशी ही मिली है, गम नहीं मिला। औरत है, उसको माल ही मिला, गरीबी नहीं मिली है। कौन औरत है पता? जन्नत की हूर है। आप इधर जिना छोड़ दीजिए, अल्लाह उस औरत से आपका निकाह फरमा दे। कुंवारी लड़की की खूबी बता रहा, ध्यान सुनिएगा, हदीस का मुताला आपके सामने आ रहा है। कुंवारी लड़की में 3 खूबी होती है। एक खूबी क्या है? वो जबान की बहुत मीठी होती है। दूसरी खूबी